आपके सामने लेकर आते हैं। खबर यह है कि चीनी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है और चीनी शेयरों में जो गिरावट है आखिर क्यों नजर आ रही है, आखिर इस दबाव के पीछे की वजह क्या है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्व मोहन हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं आखिर इस दबाव के पीछे का गणित है क्या? देखिए, हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं, जो चीनी मिलों से जुड़े हुए एसोसिएशन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चीनी मिलों पर आरोप है कि वो जो डिस्पैच के जो डेटा है वो सही तरीके से सरकार को नहीं बता रहे हैं। नवंबर से जनवरी के दौरान जो जीएसटी के रिटर्न जो फाइल किए गए हैं, उसमें उन्होंने जो बिक्री के नंबर जो दिए थे, डिस्पैच नंबर दिए थे और उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है उसमें काफ़ी मिसमैच नज़र आया है। इस पर सरकार काफ़ी सख्त है और सरकार कड़ी चेतावनी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है और जल्द उस पर कुछ एक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि हमने वो टीवी के सामने बोलना नहीं चाह रहे, कुछ हमने मिलों से बातचीत भी की थी, तो उनका कहना था कि 85% से 90% तक जो मिल हैं, चीनी मिलें, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। उसमें 10-15% कुछ ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उससे पूरी इंडस्ट्री पर असर हो रहा है। लेकिन सरकार की चेतावनी सख्त है। अगर डिस्पैच डेटा में कुछ गड़बड़ी मिलती है, मंथली कोटा जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, अगर उसमें कुछ मिसमैच मिलता है तो सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और शुगर कंट्रोल एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये खबर है और यही वजह हो सकती है कि चीनी मिलों पर आज कुछ दबाव भी दिख रहा है। जी, तो ये वो तमाम एक तरह से कह सकते हैं कमियां या जिस तरह से पारदर्शिता की कमी जो सामने आ रही है उसकी वजह से भी दबाव नजर आता हुआ अंदर खाने से खबर आपके लिए विश्व मोहन लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका। और चलिए इसी के मद्देनजर जरा शुगर शेयरों पर एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं। कुछ नाम मैं ले लेता हूं। अवध शुगर, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी शुगर और डालमिया भारत। कपिल, आपके पास आएंगे। शुगर स्टॉक्स कुछ मैंने नाम लिए, बताइए क्या नज़रिया बन रहा है। दबाव और सभी इस वक्त चीनी मिलों के शेयरों पर नज़र आ रहा है, लेकिन वजह तो हमने आपको बता दी, रणनीति क्या होनी चाहिए? जी, सर ने विश्व मोहन जी ने एक जिक्र भी किया था कि जो भी डिक्लाइनिंग मोड में आई है, लेकिन सबकी मॉडल्स ऑपरेंडी सेम तरीके से नहीं है। तो जो भी इस न्यूज की वजह से मॉर्निंग में जहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो अभी काफी सारे स्टॉक्स में रिकवर होते हुए दिखता हूँ। तो जो शुगर सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है बलरामपुर चीनी, तो स्टॉक प्राइसेस में सुबह में हमें काफी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन वो अभी सिर्फ 1% से इसकी गिरावट बनी रही हुई है। हालांकि शुगर सेक्टर का ट्रैक्शन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो थोड़े से फ्लैटिश मूवमेंट में अभी कारोबार कर रहे हैं। और बलरामपुर चीनी भी एक नो डाउट इंट्राडे से नीचे में रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी इसका ट्रेंड साइडवेज जैसा ही हम उसको बोल पाएंगे। लेकिन दूसरा जो स्टॉक है ईआईडी पैरी, हालांकि ये स्टॉक 2% के अराउंड नीचे के लेवल पे है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बहुत ही बेहतरीन रहा हुआ है। ऐसे कुछ न्यूज की वजह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलती है। तो 608 के लेवल पे अभी चल रहा है स्टॉक। और नीचे में मैं स्टॉक को देख रहा हूँ तो 596, 595 जो आज के लो है, वो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है, वहां से हमें रिकवरी देखने मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 596 के जो आज का लो है, उस लो के स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे ट्रेड बिठा सकते हैं। और ऊपर में जो इसके प्रीवियस हाई लेवल पे कुछ 650 से लेकर 660 तक के, तो वहां तक के इसकी अपसाइड पोटेंशियल बन सकती है। तो सुपर पैक्ट में से मुझे ईआईडी पैरी एक पसंद में आ रहा है।